अगर इस तरीके के नाश्ते घर में मिल जाए ना तो मार्केट के सारे नाश्ते फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना कुरकुरा चटपटा और टेस्टी बनता है ना कि बहुत ही बढ़िया मज़ा ही आ जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 प्याज। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको ना बढ़िया से छील के धो के साइड में रखना है। सबसे पहले इस नाश्ते के लिए डो प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है गेहूं का आटा 1 कटोरी। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच बेसन। बेसन आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सौंधा सा नाश्ता बनके तैयार होता है। और इसी में आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे ना तो अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा उभर के आएगा। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक वगैरह जो हमने डाला है ना, बेसन वगैरह सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे। अगर आप सभी को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका डो हमें लगाना है दही से। ध्यान रखना है, एक बार दही से डो लगा के इस रेसिपी को बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार होगी। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और इसका डो प्रिपेयर करेंगे। दही हमें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही रहेगा तो रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और हाँ, अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं, दही नहीं है उस टाइम पे घर पे, तो आप ना इसमें 2 चम्मच घी का मोयन लगा दीजिए, उससे भी ये रेसिपी अच्छी बनके तैयार होगी। तो हमने ना पूरा ही आटा दही से ही लगाया है और बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए हैं। घर में जो भी बेसिक सी चीज़ें रहती है ना, उन्हीं से हमने बनाया है। ज़्यादा तामझाम बाहर से आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें हमें जब भी कुछ नया बनाना चाहते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें घर में नहीं होती हैं। तो इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर हर एक चीज़ घर में आपको मिल जाएगी। तो आटा हमारा लग के रेडी हो गया है, इसको रखते हैं साइड में। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो हमने प्याज छील के धो के रखा था ना, इसको हमें काटना है और इस तरीके से कट करना है। बहुत ज़्यादा एकदम बारीक भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है, इस तरीके का कट करना है। इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे यहाँ पे मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, उसके बाद से आधा चम्मच चाट मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक। आप अगर इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरे मिर्च इस्तेमाल किए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन उसके पहले इसमें जाएगा 1 टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ और ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अब मिलाएंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। प्याज की ये रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप प्याज नहीं भी खाते ना तो मैं उसकी जगह एक और ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगी कि आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये प्याज मसाला हमारा तैयार है बनके। इसको रखते हैं साइड में। और जो हमने आटा लगा के रखा था ना, इसको रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए फटाफट से इसका शेप दे लेते हैं। तो उसके लिए आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे और इसकी हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। मीडियम साइज़ की रखेंगे। देखिए, इस तरीके से, बहुत छोटी नहीं करनी है।
चकला लेंगे और इसको इस तरीके से गोल करते हुए हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई रेसिपी बनाएं तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, आपका सामान, आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको फ्लैट करने के बाद लगाएंगे सूखा आटा ताकि ये बिल्कुल भी बेलते वक्त चिपके ना। इस तरीके से आटा लगा के बेलेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बेल जाएगा। नॉर्मली जैसे आप रोटियां बनाते हैं ना, बस उतना ही पतला इसको हमें बेलना है। थिकनेस आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी बेलने के बाद कि मैंने इसे कितना पतला बेला है। ये देखिए, अभी हमने बेल लिया है। तो एक बार हमें बनाने के लिए ना लगभग 2 सीटें चाहिए। 2 सीटें हमें एक बार में बनानी पड़ेंगी। तो देखिए, दोनों ही हमने यहाँ पे बेल लिया है। अब एक को हटाना है और एक को चकले के ऊपर रखना है। उसके ऊपर हमें डाल देने हैं ये जो प्याज वाली फिलिंग हमने बनाई थी ना, इसको इस तरीके से एक एक चम्मच लेते जाएंगे और पूरी ही सीट में बढ़िया से फैला देंगे। अगर आप सभी को इसी तरीके की टेस्टी रेसिपी चाहिए ना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डेली इसी तरीके की नई रेसिपी लाती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से हमें इसको फैला लेना है प्याज की फिलिंग को। उसके बाद से जो हमने एक दूसरी सीट बना के रखी है उसको उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और बनाने के बाद जब हमारे नाश्ते का शेप बन के आए ना तो बहुत ही क्लियर अच्छा बन के तैयार हो, इसलिए ये सारे स्टेप अच्छे से ही आपको करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेनी है चाकू या फिर आप ले सकते पिज़्ज़ा कटर और इसी से हमें इस तरीके से इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी पट्टियाँ नहीं रखनी है। इस तरीके से जैसे मैंने इनको कट किया है ना, इसी तरीके से कट करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप अगर बिगनर्स भी हैं ना तब भी आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब इसको हमें इस तरीके से एक पट्टी पकड़नी है और इसको फोल्ड करते जाना है, रोल कर लेना है और बाद में हल्का सा फ्लैट कर देना है। आप छोटे छोटे पीसेस बनाना चाहते हैं तो छोटे बना सकते हैं और अगर इससे थोड़े से बड़े बनाना चाहते हैं तो आप ना 2 स्ट्रिप्स ले सकते हैं। जैसे ही रोल करते वक्त एक स्ट्रिप ख़त्म हो, उसी के ऊपर से दूसरी पट्टी के ऊपर हमें इसको रखना है और इस तरीके से इसको रोल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा बन के तैयार हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे ही पीसेस बना के तैयार कर लेने हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो चलिए अभी एक दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर आप उबले हुए आलू की फिलिंग बना लीजिए। इस तरीके से जैसे आप समोसे की फिलिंग बनाते हैं ना, उस तरीके से बना सकते हैं फ्राई करके, या फिर ऐसे ही उबले हुए आलू में सारे मसाले मिर्च वगैरह डाल के आप फिलिंग बना सकते हैं। और इस तरीके से इसको भी फैलाना है सेम प्रोसेस से जैसा हमने पहले बनाया है। और दूसरी रोटी ऊपर से रखने के बाद इसको भी अच्छे से चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसको हमें इसी तरीके से जैसा हमने प्याज वाला नाश्ता कट किया है ना, वैसे ही इसे भी हमें कट करना है। तो आप चाकू से कट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से इसकी भी हमें छोटी छोटी सी पीसेस बना लेने हैं रोल करते हुए। 2 स्ट्रिप्स ले सकते हैं या फिर एक एक, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। रोल करने के बाद फ्लैट करेंगे और देखिए इस तरीके से सारे ही हम बना के तैयार कर लेंगे। है ना बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी। आप अगर बिगनर्स हैं ना तो भी आसानी से सारी चीज़ें, सारा ये नाश्ता आराम से बना पाएंगे। तो देखिए बस इसी तरीके से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी लोई में लगाएंगे ये जो पीसेस बनाए, इनमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हल्का सा इस तरीके से बेलन से इनको हमें बेल लेना है। 1-2 बेलन चलाने हैं और ये आराम से अपना शेप ले लेगा। बस ऐसे ही सारे ही हमें बना के तैयार कर लेने हैं। तो एक और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे इन्हें हमें बनाना है। ये देखिए, एक पीस उठाना है और 1-2 बार इधर उधर से बेल देना है। उसके बाद से बनाने के बाद इधर से मैंने ली है कटोरी। अब इसमें एक हम
स्लरी बना के तैयार करेंगे, एकदम पतला सा घोल। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है मैदा। आप चाहें तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। इन सब चीज़ों को डालने से रेसिपी जो बनती है ना उसका टेस्ट भी बढ़ता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। एक हरा मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। एकदम पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आपका भी कुछ चटपटा सा खाने का मन है तो आप इस रेसिपी को बना के ट्राई कर सकते हैं। मैदे वाले समोसे कचौरी से तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस तरीके से घर में बनाइए और खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। इस तरीके से हमें इसको घोल लेना है, एकदम पतला सा घोल बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें इसको रखना है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतला सा है। अब सारी तैयारियां हो गई हैं, चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी बना लेते हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है सरसों का तेल। तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ना नीचे अगर ज़्यादा देर तक आपने इसको घोल के रख दिया ज़्यादा देर पहले तो ये नीचे जमने लगता है, तो इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे और जो हमने पीसेस बना के रखे हैं एक पीस उठाएंगे और इसमें इस तरीके से डिप कर लेंगे। आप चाहें तो इनको अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं ना, ज़्यादा ऑयल या फिर नहीं खाते हैं आप लोग, तो इनको बिना इस स्लरी में डिप किए ऐसे ही पराठे की तरह सेक के बच्चों को दीजिए, वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने प्याज वाला ना पराठे की तरह सेका है और ये आलू वाले को मैंने फ्राई किया है। आपको जैसा भी पसंद हो आप बना सकते हैं। स्लरी में कोट करने के बाद इसको हमें गरम तेल में फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें लो फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें उलट पलट के सेक लेंगे। बहुत ही करारी और क्रिस्पी ये हमारा जो नाश्ता बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़्यादा लो फ्लेम करने से ना बहुत ज़्यादा नाश्ता ऑयली हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत हमें लो फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें उलट पलट के एकदम करारा और क्रंची होने तक इसे सेकना है। लुक इसका आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया आया है। अगर आपने इन्हें एक बार किसी को खिला दिया ना तो बार बार इसी की डिमांड करेगा, ये इतना टेस्टी बनता है। तो सेम प्रोसेस से हमें स्लरी में डिप करते जाना है और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अगर ज़्यादा ऑयल आपने डाला हुआ है ना तो एक बार में 2 से 3 नाश्तों को भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं डाला तो इसलिए मैं एक एक करके इन्हें फ्राई कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी दूसरा पीस भी हमारा बनके तैयार है, ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। अब आप इसे अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए अभी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।